गांव के पास एक सुंदर सी झील थी जो एक समय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। पानी का रंग नीला और ताजगी से भरा हुआ था, लेकिन कुछ साल पहले अजीब घटनाओं के कारण लोग वहां जाने से डरने लगे थे। लोग कहते थे कि रात के समय झील के पास कुछ अजीब घटता था और जो लोग वहां जाते थे वे कभी वापस नहीं लौटते थे। राहुल, जो एक युवा और साहसी लड़का था, ने उन अफवाहों को बकवास मानते हुए झील के पास जाने का निर्णय लिया। एक रात उसने अपनी दोस्त सीमा को भी साथ लिया और दोनों झील की ओर बढ़े। वे रात को वहां जाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि किसी ने उन्हें बताया था कि झील के पास एक पुराना मंदिर है जिसमें रहस्यमय शक्तियां बसी हुई हैं। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो हवा में ठंडक महसूस हो रही थी। पानी की लहरें हल्के हल्के आ रही थीं, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा था। राहुल और सीमा ने झील के पास बैठने का फैसला किया। वे कुछ देर बातें करते रहे, लेकिन तभी अचानक पानी में हलचल हुई। क्या तुमने सुना? सीमा ने घबराते हुए कहा। राहुल ने ध्यान से सुना और उसे पानी के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चुपके से कह रहा हो, मुझे बचाओ। सीमा डर के मारे कांपने लगी, लेकिन राहुल ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। फिर अचानक पानी से एक अजीब सी छाया बाहर आई, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। यह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक कटा फटा रूप था जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। राहुल और सीमा की चीख निकल पड़ी और वे पीछे भागे, लेकिन जैसे ही वे झील से दूर जाने लगे, झील के पानी ने उनका रास्ता रोक लिया। पानी के अंदर से एक हाथ निकला और राहुल को पकड़ लिया। सीमा ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन तब तक राहुल झील के पानी में समा चुका था। उसके बाद सीमा ने किसी तरह भागकर गांव लौटने की कोशिश की, लेकिन झील का वह रहस्य अब उसका पीछा कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद गांव वाले झील के पास गए तो उन्होंने देखा कि राहुल और सीमा का कोई सुराग नहीं मिला। झील अब भी शांत थी, लेकिन उसकी गहराई में छिपे रहस्यों को कोई नहीं जान पाया। सिर्फ एक ही बात थी जो गांव में हर किसी की जुबान पर थी, रात के समय झील के पास जाना खतरे से खाली नहीं।